कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की रात से ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर के खिलाफ जूनियर डॉक्टर का प्रदर्शन जारी है, जहां 12 सितंबर को तीसरी बार ममता सरकार और डॉक्टरों के बीच चर्चा नहीं हो सकी तो सीएम ममता ने सचिवालय नबन्ना में 2 घंटों का इंतजार भी किया, लेकिन डॉक्टर मीटिंग के लाइव टेलीकास्ट की मांग पर अड़े रहे और डॉक्टर्स यहां मुलाकात करने नहीं पहुंचे। तो तीसरी कोशिश भी पूरी तरह नाकाम हो गई और तीसरी कोशिश नाकाम होने पर ममता ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। तो फिलहाल देखिए पश्चिम बंगाल से जहां एक और लगातार ऐसी कई बड़ी खबरें सामने आ रही है इन दिनों, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर्स का एक और अभी भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। डॉक्टरों के बैठक का बहिष्कार के बाद की पेशकश ये की गई है ममता बनर्जी की ओर से। ट्रेनी डॉक्टर ने सीएम के साथ बैठक का बहिष्कार किया था। दरअसल सीएम ममता के साथ बैठक के लिए नहीं पहुंचे तमाम डॉक्टर्स। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चाह रही थी कि डॉक्टर से एक बार बातचीत हो सके ताकि कोई निष्कर्ष निकाला जा सके, इस समस्या का हल निकाला जा सके, लेकिन अब तक भी डॉक्टर्स को इस समस्या का हल नहीं मिला है। डॉक्टर्स की ओर से मांग की गई थी कि हम बैठक के लिए तैयार है, लेकिन इसका सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए, यानी कि लाइव दिखाया जाना चाहिए कि आखिर उस बैठक में क्या बातें हुई, किस तरीके से बातों को रखा गया और मुख्यमंत्री का जवाब इस पर क्या रहा, जिस पर सफाई देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कहा गया कि यह संभव नहीं है। यह संभव इसलिए नहीं है क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है और साथ ही सो मोटो केस के तहत में संज्ञान लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और क्योंकि मामला कोर्ट में है तो इस पर किसी प्रकार की लाइव प्रसारण नहीं किया जा सकता। हाँ, हालांकि बैठक करने के साथ साथ में इस बीच जरूर यह फैसला लिया जा सकता है ताकि कोई समस्या का हल निकाला जा सके। Best to sit with the junior doctors. I spent 3 days for them, waiting and waiting that they should have come, they should have settled their problem. Even when they didn't accept the verdict of the Supreme Court, instead of that also, I waited 3 days with my highest officials, including Chief Secretary, Home Secretary, DG, and my MOS. But I am sorry, I apologize to the people. I apologize to the people of this country and the world people who are supporting them. Please give your support, I don't have any problem. We want justice for Tilottama. We want justice for common people. We want justice for treatment for common people. We want that as per Supreme Court instruction, they must join their duty. Though 3 days are over after the Supreme Court verdict, instead of that also we are not taking any disciplinary action. तो फिलहाल सीएम ममता बनर्जी को आपने सुना कि किस तरीके से उनका ये कहना है कि हम खुद भी चाहते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में जो हुआ उसके प्रति न्याय की गुहार जो डॉक्टर्स लगा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपने कामों पर लौटे, क्योंकि हम लगातार प्रयासरत हैं और इसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टरों के साथ अब तक भी बात नहीं बन पा रही है पश्चिम बंगाल सरकार की, और इसको लेकर के लगातार हम आपको ये जानकारी भी दे रहे हैं कि आखिर अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की सरकार ने जिस तरीके से इस मुहिम को लेकर भी ये कहा था कि आखिर कब तक न्याय मिल पाएगा, साथ ही ये भी बताया था कि मामला क्योंकि कोर्ट में है तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर क्यों डॉक्टर्स की बात अब तक नहीं बन पाई इस मामले में। कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो रेप का मामला सामने आया था, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये मांग की गई थी कि इस पर बैठक होनी चाहिए और इस मामले को सुना जाना चाहिए। कोलकाता में हत्या के बाद से डॉक्टर काम का बहिष्कार कर रहे हैं, लगातार विरोध जाहिर किया जा रहा है सड़कों पर उतर करके, और सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर तक डॉक्टरों को काम पर लौटने का आदेश दिया था। लेकिन आज की तस्वीर भी कोलकाता में उसी तरीके से बनी हुई है। लगातार प्रदर्शन पे इस वक्त भी बैठे हुए हैं डॉक्टर अभी भी अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पर अड़े हुए हैं और लगातार वो विरोध जाहिर कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो न्याय की गुहार लगाई जा रही है, इंसाफ नहीं होता, न्याय नहीं मिलता तो फिर इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा। सीएम ममता बनर्जी ने अब तक 3 बार डॉक्टर से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन ये तीनों बार बातचीत असफल रही। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि देखिए ट्रेनी डॉक्टर के हर बार बैठक का बहिष्कार किया, यानी कि ट्रेनी डॉक्टर से मुलाकात होने की बात कही गई थी, 3 बार कोशिश भी की गई, लेकिन तीनों बार सिर्फ और सिर्फ विफलता ही हाथ लगी है। साथ ही जूनियर डॉक्टर की मांग
ये थी कि बैठक को सार्वजनिक तौर पर यानी लाइव प्रसारण इसका किया जाना चाहिए। अब इस पर राज्य सरकार का ये कहना था कि मामला इस वक्त अदालत में है और हम इसका लाइव प्रसारण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर कोर्ट का भी नोटिस आ सकता है, ये कोर्ट की अवमानना होगी। इसलिए बैठक का सीधा प्रसारण नहीं किया जा सकता, ये ममता बनर्जी की ओर से डॉक्टर्स को कहा गया। और उसके बाद दोबारा से उनसे अपील की गई कि डॉक्टर साहब मुलाकात करें। ममता बनर्जी उनसे बातचीत करना चाहती है, लेकिन डॉक्टर के साथ बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई है, ये भी उनकी ओर से कहा गया और बताया गया कि सीधा प्रसारण नहीं हो सकता, लेकिन इसका पूरा रिकॉर्डेड वर्जन हम आपके साथ जारी करेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की हत्या के पूरा मामला था, जिसको लेकर के अभी पूरा मामला सामने आया था। तो वहीं देखिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का इस बीच बड़ा बयान सामने आया। दरअसल राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है और ये कहा है सीवी आनंद बोस ने कि वो किसी भी प्रकार से पब्लिक मंच साझा नहीं करेंगे। सीएम ममता बनर्जी का करूंगा सोशल बॉयकॉट, ये उनकी ओर से कहा गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि वो किसी भी तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पर एक साथ एक समय पर सीएम ममता बनर्जी के साथ में मंच साझा नहीं करेंगे। और ये फैसला बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का है। सीवी आनंद बोस की तरफ से इससे पहले भी हालांकि प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा गया था कि ममता बनर्जी की सरकार से जो उम्मीदें थी, आम जनता को भी या हमें भी जो उम्मीदें थी, वो पूरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई, क्योंकि जिस तरीके से न्याय की गुहार लगातार डॉक्टर्स की ओर से लगाया जा रहा है और डॉक्टर्स पर कभी बल का प्रयोग किया जाता है, कभी स्मोक गन का प्रयोग किया जाता है, तो कभी उन पर वाटर कैनन इस्तेमाल करके उनकी हड़ताल को खत्म करने की कोशिश की जाती है, लेकिन न्याय नहीं दिया जाता। और अब राज्यपाल ने सीधे तौर पर यह ऐलान किया कि वो बॉयकॉट करेंगे ममता बनर्जी का। I stand committed to the Constitution of India. I stand committed to the people of Bengal. I reiterate my commitment to the parents of the victim of the Arjikar outrage and also the public who is demonstrating for justice. In my assessment and in the assessment of the society of Bengal, the government has failed in its duties in assuaging the sentiments of the parents and the society. In solidarity with the Bengal society, I resolve that I will socially boycott the Chief Minister. I will socially boycott the Chief Minister. Socially boycott means और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता देते हैं कि आखिर कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की मांग क्या है और किस मांग को लेकर के वो लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये समझिए कि मीटिंग में 30 डेलीगेशन को शामिल होने की इजाजत मिले, ये मांग की जा रही है डॉक्टर्स की ओर से और डॉक्टर्स चाह रहे हैं कि इसमें उनके साथ 30 डेलीगेशंस और मौजूद रहें ताकि उनके सामने भी ये बैठक की तमाम बातें खुल सके। नवन्ना में मीटिंग हो और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, ये डॉक्टर्स की ओर से मांग रखी गई है। नवन्ना यानी कि ये वो बिल्डिंग है जहां पर पूरा कार्यभार संभाला जाता है पश्चिम बंगाल सरकार का। मीटिंग का सीधा फोकस जूनियर डॉक्टर्स की मांगों पर ही रहेगा, ये भी मांग रखी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग में जरूर शामिल रहे, ये मांग रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से की गई है, जो कि इस वक्त धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं और लंबे समय से अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आखिर कब उस महिला डॉक्टर को सम्मान मिलेगा और कब आखिर उसके साथ न्याय होगा, क्योंकि सम्मान सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकता है जब उसे पूरी तरीके से इंसाफ मिल जाए, जो कि रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में बर्बरता की गई, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और इसी को लेकर के रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से लगातार लंबे समय से मांग की जा रही है कि जहां पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री खुद महिला है, लेकिन महिलाओं का सम्मान ना वो कर रही हैं और ना वो करा पा रही हैं। साथ ही मांग की जा रही है कि आखिर महिलाओं के सम्मान की बात जब आती है तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुप्पी क्यों साध जाती है या फिर इतना समय क्यों लेती हैं, खासतौर पर जब मामला आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर के सामने आया था। यहां तक कि यह भी कहा गया था कि इसमें कई गड़बड़ियां और भी इस केस से जुड़ गई थी और इसको लेकर के लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए जो भी अब तक जानकारियां साझा की जा रही हैं उसको लेकर भी स्पष्ट रूप से बयान साझा किए जाए और तमाम रिपोर्ट्स में उसका भी जिक्र होना चाहिए। तो देखिए लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक इस मामले में क्या क्या, डॉक्टर्स की मांग क्या रही, लेकिन अब आपको ये भी बताते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। दरअसल 9 अगस्त को जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ में बर्बरता की गई और जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, इसके बाद से 27 अगस्त को छात्रों ने नवन्ना भवन
तक विरोध मार्च भी निकाला था और यह अपील की थी कि 28 अगस्त को बीजेपी ने 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया था। अपील की गई थी कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई होनी चाहिए। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि डॉक्टर्स की ओर से यह भी कहा जा रहा था कि इस मामले में इंसाफ होना चाहिए। रेप के बाद से हत्या जिस तरीके से उस रेजिडेंट डॉक्टर की गई थी, वो बेहद ही बर्बरता के सवाल को लेकर भी खड़े हो रहे थे कि आखिर इस तरीके से एक अस्पताल के भीतर जब डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आखिर वो कहां सुरक्षित है। डॉक्टरों ने घटना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। 10 अगस्त को पुलिस ने टास्क फोर्स बनाई। जांच शुरू करते हुए अभियुक्त संजय रॉय को गिरफ्तार किया। 11 अगस्त को डॉक्टर का प्रदर्शन तेजी से बढ़ने लगा। 12 अगस्त को कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का इस्तीफा सामने आया तो 13 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया। 14 अगस्त को राहुल गांधी ने स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए और 15 अगस्त को डॉक्टरों के धरना स्थल पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। तो वहीं 16 अगस्त को सीएम ममता बनर्जी ने सड़क पर उतर करके मार्च निकाला और इसी मार्च की बीजेपी और कई लोगों ने आलोचना तक कर दी। तो 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया और ये कहा कि इसके बाद ये टास्क फोर्स आगे की कार्रवाई करेगी। 21 अगस्त को मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा CISF के हवाले कर दी गई और उसके बाद से अब इस मामले को लेकर के 22 अगस्त को डॉक्टर ने 11 दिनों के जारी हड़ताल को वापस लेने का ऐलान किया। 27 अगस्त को छात्रों ने जहां नबन्ना भवन की ओर विरोध मार्च निकाला और अपील की। साथ ही ये मांग की गई थी कि इस पूरे मामले को अच्छे से सुना जाना चाहिए, जल्द से जल्द न्याय होनी चाहिए और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी आरोप इन डॉक्टर्स की ओर से लगाया जा रहा था कि किसी ना किसी को राजनीतिक संरक्षण के तहत में बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं 28 अगस्त को बीजेपी ने 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया तो 2 सितंबर को सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा में पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पेश किया गया। 2024 में ही ये पारित हुआ और साथ ही अब 8 सितंबर को ममता सरकार को अपने नेताओं के विरोध का सामना भी करना पड़ा। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई तो कोर्ट ने सीबीआई को नई जांच रिपोर्ट जमा कराने के लिए 17 सितंबर तक का वक्त दिया। तो ये पूरा घटनाक्रम हमने आपको एक एक करके पूरी टाइमलाइन इस घटनाक्रम के समझाई और ये भी बताया कि आखिर किस तरीके से एक लंबा समय गुजर चुका है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर जो जूनियर डॉक्टर्स है वो कोलकाता में अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार वो मांग कर रहे हैं कि इस मामले को लेकर के आखिर कब तक उस डॉक्टर को न्याय मिल पाएगा जिसके साथ इस बर्बरता को अंजाम दिया गया था। तो वहीं केजरीवाल को बेल मिलने के बाद से अब बीजेपी हमलावर मूड में नजर आ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक बार फिर से आईना दिखाने का काम किया और जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम बन गया है, ये कहना है बीजेपी का। केजरीवाल के बेल को लेकर के बीजेपी हमलावर हो चुकी है। गौरव भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है। तो फिलहाल एक और जहां सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ी राहत मिली है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस पर भी हमलावर है और साथ ही इस पर गौरव भाटिया की ओर से कहा गया कि जेल वाला सीएम अब बेल वाला बन चुका है। साथ ही यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले को लेकर के आईना दिखाने का काम किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है और ये जो आदेश पारित हुआ है, भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे
लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। और यह कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त, अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। जब वो जेल जा रहे थे तो जांच चल रही थी, और आज अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य और जो सबूत शराब घोटाले में माननीय कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट उससे संतुष्ट है। और जमानत मिलना कोई अपवाद नहीं है, अपराध मुक्त होना नहीं है, एक कोर्ट का प्रोसीजर है और हर व्यक्ति को जमानत मिलती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण लालू यादव हैं, जो चारा घोटाले में आरोपी रहे हैं। इनको भी जमानत मिली थी, लेकिन बाद में कन्विक्शन हुआ तो जेल में सजा काटनी पड़ी। तो अरविंद केजरीवाल भी कोई अपवाद नहीं है। एक बार जांच चल रही है, कोर्ट के सामने चीज़ें हैं, और मुझे लगता है जिस दिन कन्विक्शन होगा अरविंद केजरीवाल या इनके बाकी साथी, उनको भी सजा मिलेगी। इस तरह के फैसले होते हैं या इस तरह का कोर्ट का निर्णय होता है तो इनका बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत कंट्राडिक्शन से भरा हुआ रिएक्शन दिखाई पड़ता है। और कहते हैं ये सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य परेशान नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।